यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं पढ़ क्यों नहीं रहा हूं कुछ दिनों से। जानते हो अर्थ डे पे मैंने स्टोरी लगाई थी कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि हमें मदर नेचर को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपनी माँ को करते हैं। इस पे एक बंदे का रिप्लाई आया कि ब्रो आई कैंट इवन इमेजिन हाउ हार्ड इट इज टू लिव विदाउट अ मदर। यस यू आर राइट, इट इज वेरी हार्ड टू लिव विदाउट अ मदर, सो रिस्पेक्ट योर मॉम। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, इसका कुल मतलब इतना है कि अब नहीं कहती। व्हाट द फक ब्रो, मेरी दुनिया उजाड़ने पे लगे हो तुम तो। भैया दिमाग जरा कंट्रोल में रखो, फालतू असम्पशंस मत मारो। इसीलिए कहता हूँ कि मेडिटेशन किया करो। इनफैक्ट मैं अभी जा ही रहा था मेडिटेशन करने, पूछो मत, बड़ा मजा आ रहा है आजकल ध्यान लगाने में। पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया हूँ शायद इसलिए, नहीं मतलब सब कुछ छोड़ के मैं इंडिया के पॉलिटिक्स की हिस्ट्री पढ़ रहा था। तो मुझे पता चला कि 1975 में इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी थी। और मुझे अभी भी याद है, पहले जब इंडिया पे टेररिस्ट अटैक होता था, अभी तो गवर्नमेंट सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह कर देती है, लेकिन जब पहले अटैक होता था तो गवर्नमेंट आ जाती थी पिल्ले जैसा मुंह बना के, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और अब भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। और पाकिस्तान, इसके तो अलग ही कहने थे क्या अभी भी हैं। इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पे ये कह रहा था कि पाकिस्तान को अपने 2 परमाणु बम निकालने चाहिए, एक मारे इजराइल पे और एक मार दे भारत पे। गंवार साले। एनीवेज, हे व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। जानते हो मेरे पड़ोस में एक लौंडा रहता है। अब कहने को तो वो 10th क्लास में है, लेकिन बड़ा सीधा बच्चा है। उसको अभी गाली तक देने नहीं आती। यार मैं तो 6ठी क्लास में ही बिगड़ गया था, ये कैसे बचा हुआ है अभी तक, वो भी डीपीएस में पढ़ के। मतलब यार ये तो कीचड़ में कमल खिल रहा है। आई एम सॉरी बट दैट इज ट्रू। ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत नखरा दिखाते हैं। ऑनलाइन इनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, ऑफलाइन एडमिशन लेने जाओ तो इनके अलग चोचले हैं। जैसे जब मैं अपने स्कूल में एडमिशन लेने गया था तो मैंने अपने फॉर्म में सब कुछ फिल किया था सिवाय ब्लड ग्रुप के। तो रिसेप्शनिस्ट मेरा फॉर्म देख के कहता है कि बेटा आपको ये ब्लड ग्रुप भी फिल करना पड़ेगा। लेकिन सर मुझे तो मेरा ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है और कोई जरूरी थोड़ी ना है। नहीं बच्चा ये कंपलसरी है, बिना ब्लड ग्रुप के एडमिशन पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। अरे सर बच्चे टीसी झुलाते हैं, आप ब्लड ग्रुप की तो बात ही छोड़ो। और वो रिसेप्शनिस्ट को पर्सनली जानता था मैं, साला हर बात पे इमोशनल ब्लैकमेल करता था। जैसे मैंने कहा कि ठीक है अब आप बिना ब्लड ग्रुप के एडमिशन नहीं दे रहे हो तो मैं किसी और स्कूल में देख लेता हूँ। अरे रे रे रे, क्या बात कर रहे हो यार, आज दोस्ती के बीच ब्लड ग्रुप आ गया। अरे चलो छोड़ दिया हमने ब्लड ग्रुप, अब तो दे दो एडमिशन। सालों ने एडमिशन फिर भी नहीं दिया। वो क्या है ना, इन लोगों को मेरे पेरेंट्स के ऊपर इंप्रेशन मारना था कि हमारा स्कूल कितना स्ट्रिक्ट है, जो कि स्ट्रिक्ट था, काफी स्ट्रिक्ट था। इतना स्ट्रिक्ट था कि उस स्कूल में अगर एक बार टीचर बच्चों से कुछ बोल दे तो बच्चे उसे चौराहे पकड़ के मारते थे। और मैं डिटेल में नहीं घुसूंगा, लेकिन उस मास्टर ने पिटने लायक काम भी किया था, प्लस वो अंधविश्वासी था। अरे दूसरों की तो बात छोड़ो, मेरे खुद के दादाजी अंधविश्वासी हैं। जानते हो आज से करीब करीब 50-60 साल पहले ऐसी मान्यता थी कि अगर तुम्हारे आस पड़ोस में किसी की डेथ हो जाती है तो 2-3 दिन तक घर पे चूल्हा नहीं जलेगा और तवा नहीं चढ़ेगा। जहां तक मुझे लगता है उनके कहने का मतलब था कि खाना नहीं बनेगा। तो अभी कुछ दिनों पहले मैं गांव गया हुआ था और मेरे जाने के 3 दिन बाद ही वहां किसी सीनियर सिटीजन की डेथ हो गई। तो दादाजी ने मुझे बताया कि हमारे गांव में जब किसी की डेथ हो जाती है तो 3-4 दिन तक चूल्हा नहीं जलता और तवा नहीं चढ़ता। मैंने कहा कोई बात नहीं, भूखे रह लेंगे, परंपरा है तो है। लेकिन शाम को मैं क्या देखता हूँ, चूल्हा नहीं जल रहा है, गैस पे खाना बन रहा है, और तवा नहीं चढ़ेगा तो रोटी नहीं बन रही, बिरयानी मार रहे हैं सब। मतलब यार मान्यता में भी लूप होल ढूंढ लिया आप लोगों ने। ओल्ड प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस। अरे तो शाम को बैठ के समझा क्यों रहे थे इतना इंटेंसली जब रात को बिरयानी ही तोड़नी थी। तो इंसानों को समझना ना जरा मुश्किल है, कहते कुछ है करते कुछ है और दिखाते कुछ है। मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। और देखो यार किसी मान्यता को मानना या न मानना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन गर्मी काफी है तो छत पे चिड़िया के लिए पानी जरूर रख देना। वो क्या है ना, परसों मैं छत पे गया था तो मैंने 4-5 दाने ऐसे ही बिखेर दिए, उसे खाने के लिए 15-20 चिड़िया इकट्ठा हो गई। मैंने देखा अरे भुखमरी पड़ी है यहाँ तो, फिर मैंने तुरंत उनके खाने पीने का इंतजाम किया। और ध्यान रहे पानी एकदम साफ होना चाहिए, आरओ का, क्योंकि गंदा पानी तो इंसानों को नहीं पचता, वो तो चिड़िया है। मेरे एक दोस्त ने पी लिया था गंदा पानी, उसको टॉयलेट होना ही बंद हो गया था, तो भागा भागा आया मेरे पास कि यार भाई मुझे टॉयलेट नहीं हो रहा, कुछ इलाज बता दे। साबुन पियो घोल घोल के। क्या बेस होता है ना साबुन, पियो पियो सॉल्ट पानी निकलेगा। मैं पहले बता दूं मैंने कोई गलत इलाज नहीं बताया, 8th क्लास में था तभी मैं, तब तक मैंने जितनी साइंस पढ़ी थी उस हिसाब से इलाज बता दिया। वैसे भी डॉक्टर्स की आजकल घर पे सुनता कौन है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोरोना है घर पे रहिए, लेकिन नहीं फंक्शन में जाना है हमें तो शादी में घूमेंगे। बहनचोद इन लोगों की वजह से मुझे घर बैठे बैठे कोरोना हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। और अगर घर बैठे बैठे कोरोना हो गया तो 4 लाख डॉक्टर भी मारेगा। कभी कभी तो मन करता है ये जितने लोग पेंडेमिक्स में शादी कर रहे हैं उन सब की शादी में जाऊं और बीच शादी में ये चिल्ला के भाग जाऊं कि नहीं तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। फिर देखो मजा। और ये जो लोग खुद फंक्शन से आ रहे हैं मुझसे कह रहे हैं कि बाहर मत जाओ बहुत कोरोना है। बताओ, छलनी कहे सुई से तेरे मुंह में छेद, ये कोई बात है? तुम खुद नियम तोड़ रहे हो, चले हमें एडवाइस देने। चल ये लोग तो फिर भी ठीक है, कल बहनचोद एक पड़ोसी आया था चाय पीने, वो तक एडवाइस दे रहा था, बेटा बहुत हैवी मात्रा में कोरोना फैल रहा है तो कोशिश करना कि घर पे ही रहो। ओके अंकल जैसा आप कहें। एक्चुअली ये आया था मेरी चुगली करने, लेकिन गलत टाइम पे आया था।
क्योंकि साइड में दादाजी बैठे थे और जब तक मैं मौजूद रहता ये मेरे बारे में कुछ बोलता नहीं, क्योंकि अरे बकायदा गरियाया है मैंने इनको। तो मैं अपने कमरे में चला गया। मैं जब जा रहा था तो दादाजी ने टोका भी कि अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बैठना। नहीं दादाजी, मुझे वो एक कॉल अटेंड करनी है। देखा भाई साहब? क्या? अरे भाई साहब अपने बच्चे को जरा कंट्रोल में रखिए। क्या हुआ क्या? अरे भाई साहब आपको नहीं पता ये किस किस के साथ घूमता है बाहर? अभी उनमें से ही किसी से बात करने गया होगा। एक मिनट, तू कहना क्या चाहता है? अरे दादा आपको नहीं पता कि आजकल के बच्चे कितने फास्ट हो गए हैं? उसको बताओ कि ये सब फालतू चीजें हैं। अरे तू साफ साफ बोलना। अरे दादा इंसान जब लक्ष्य के करीब आ जाता है तो डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। वो नहीं होता था पहले जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या करके भगवान के एकदम करीब पहुंच जाते थे तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था और वो इमरजेंसी में 3-4 अप्सराएं भेजता था तपस्या भंग करने के लिए। अबे चुप, इंद्र का सिंहासन नहीं हो गया, इंदिरा का हो गया जो इमरजेंसी लगाई जा रही है। और उनका कंसर्न मैं समझता हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है वैभव, उसने एक लड़की से शादी की जिसका नाम है इशिता। लेकिन इशिता ने वैभव के अलावा 2 और लड़कों से शादी कर रखी है और कमाल की बात है वैभव को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के जमाने में इशिता और उसके 3 पति खुशी खुशी एक साथ रह रहे हैं। लेकिन मेरे नेबर को मुझ पे डाउट करने का अधिकार किसने दिया? और यही आदमी बचपन में मुझे हर छोटी छोटी बात के लिए मारता था क्योंकि मेरा टीचर था। एक बार तो मैंने पूछ ही लिया, हर बात पे मारते क्यों रहते हो? बेटा जिनसे हमारा प्रेम होता है हम उन्हें ही तो डांटते मारते हैं। प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ आपसे, बस अभी जाहिर नहीं कर सकता। क्यों? छोटा हूँ ना। और प्यार होने का मतलब ये थोड़ी है बहनचोद बीडीएसएम करोगे मेरे साथ। रिलेटिव्स एंड नेबर्स को मैं एक स्टोरी में समराइज कर सकता हूँ। सुनो, बहुत पहले की बात है। 2 भिखारी हुआ करते थे जिसमें से एक अंधा था और एक लंगड़ा। तो दोनों मिलके भीख मांगा करते थे। लंगड़ा अंधे के ऊपर बैठ के रास्ता दिखाता था और अंधा चलता था। तो ऐसे दिन भर वो लोग भीख मांगते और रात को अपना अपना बांट लेते। लेकिन लंगड़ा भीख में घपलेबाजी करने लगा और अंधे को ये बात पता लग गई। तो दोनों में खूब जम के लड़ाई हुई और दोनों ने डिसाइड किया कि बस अब से अलग अलग भीख मांगेंगे। ऊपर भगवान को ये सब देख दया आ गई। उन्होंने कहा कि चलो अंधे को आंख और लंगड़े को टांग दे ही दी जाए। तो भगवान गए पहले अंधे के पास और बोले कि मैं ईश्वर हूं, तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मांग लो जो मांगना है। भगवान को लगा कि आंखें मांगेगा, लेकिन अंधे ने कहा कि हे भगवान आप उस लंगड़े को अंधा कर दीजिए। फिर भगवान लंगड़े के पास गए कि मैं ईश्वर हूं और तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, मांग लो जो मांगना है। लंगड़ा बोला हे प्रभु आप उस अंधे को लंगड़ा कर दीजिए। कुछ समझे? इन लोगों को अपनी खुशी में खुशी नहीं मिलती, दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इसीलिए तो हर बार फोन करके पूछते हैं और बेटा कितने % आए? अंकल 75। मेहनत करो थोड़ा। और अब जो मैं बड़ा हो गया हूं तो अपना रिलेटिव धर्म पूरी निष्ठा से निभाता हूं और उन रिलेटिव्स के बच्चों को फोन करता हूं जो मुझे फोन किया करते थे। और कितने % आए? भैया 72। मेहनत करो थोड़ा। और पता है अभी जब लॉकडाउन लगा था तो मेरा ये कजन घर पे आया हुआ था और उसी दिन मैं अपनी वीडियो एडिट कर रहा था। तो एडिटिंग में मैं कहीं पे ये वाले इमोजी यूज कर रहा था। वो लौंडा पीछे खड़ा था, उसने देख लिया। अब है तो वो 10 साल का ही, तो मुझसे पूछ रहा है भैया ये इस इमोजी का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत लोगों को यूज करते देखा है। ये इमोजी? हाँ ये हार्डवर्क का साइन होता है। ये देखो ये हाथ, इसका मतलब मेहनत। और ये पसीना बोले तो हार्डवर्क। अब देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसने अगले दिन अपने बाप के व्हाट्सएप पे लगा दिया हार्ड वर्क is very important in life. It will be tough in the beginning, but it's nothing compared to the pleasure you'll feel in the end. Hashtag it's worth it. और ये स्टेटस अभी तक हटा नहीं है, लगा ही हुआ है। पता नहीं चचा की क्या इज्जत रह गई होगी अपने स्टूडेंट्स के बीच। ऑनलाइन क्लास तो वो भी लेते हैं ना, तो नोट्स वगैरह तो व्हाट्सएप पे ही देते हैं, प्लस स्कूल के ग्रुप में भी हैं। बस अब ये स्कूल खुल जाए तब मजा आएगा। बहुत शौक है ना इन्हें डूबती नैया देखने का। जब देखो तब बेटा टाइटैनिक देख, बेटा टाइटैनिक देख। क्यों देखूं? नहीं देखनी मुझे। अरे यार तू देख तो सही, वो ऐसी मूवी है कि घर में टिश्यू पेपर्स कम पड़ जाएंगे। वाओ, इज इट रियली दैट इरोटिक? है क्या? नहीं कुछ नहीं। पता है इंसानों को जब कोई चीज पसंद आ जाती है ना तो उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब जैसे वैभव को इशिता पसंद आ गई। एक मिनट, ये तो गलत एग्जांपल हो जाएगा। खैर तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं तूने बोला कैसे वो? अरे गलती से निकल गया ना, जुबान काटोगे। अगर मुझे किसी से डर लगता है तो वो इन जैसे लोगों से जो अपनी फीलिंग के बेस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत, और साले एक्ट ऐसे करेंगे जैसे कितने इंटेलिजेंट हों। तो इन लोगों के लिए 2 लाइनें लिखी है मैंने कि तुम निपट गंवारी होने पर ज्ञान पथिक का धीमा, आते जाते पिट जाऊं पाऊं न लंठ की सीमा। कहने का मतलब है कि जिन्होंने आज तक खुद कभी कंटेंट नहीं बनाया वो मुझे सिखाएंगे। और अगर तुम में से कोई है जो यूट्यूबर बनने की सोच रहा है वो भी फुल टाइम, तो तुम्हारे लिए कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं। क्यों? मेरे बाप ने भी तो मुझसे कहा था, मैंने सुना कहाँ? सुना होता तो तुम्हें चिपका देता। क्योंकि क्या है ना, हमारी माता जी ने हमें बचपन से सिखाया है कि लोग क्या कह रहे हैं उसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन कभी कभी ये नीति घातक साबित हो जाती है। जैसे एक बार हॉस्टल में वार्डन ने हमारा फोन जब्त कर लिया था।
तो हम सारे लॉन्डो ने मिलकर प्लान किया कि एक काम करते हैं, हम वार्डन की बिल्डिंग से अपना फोन चुरा लाते हैं। तो हम 5-6 लौंडे गए फोन लाने, लेकिन इससे पहले कि हम फोन लेते वार्डन उठ गया। उसके उठते ही हम भागे वहां से। भागते भागते सम्राट बोला कि भाइयों भाग तो हम रहे हैं, कम से कम चोर चोर तो चिल्लाते चलो। तो अब हम चोर चोर चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। इतने में वार्डन आ गया, कहता है क्या हुआ? कुछ नहीं सर, एक चोर था, भाग गया। प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे हो लौंडे की। लेकिन इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने दिमाग से ज्यादा वो चलाता है, वो यार क्या बोलते हैं उसको, वो जो तीसरी टांग है। शट अप यू डम ब्लॉन्ड एसोल। ओहो सम्राट भाई, अंग्रेजी गाली खा के आयो, गूगल किया है? लगा ही था मुझे, चलो। अरे ना भाई, उसे तो पेल दिया मैंने। अबे तू भी तो इंग्लिश क्लासेस ले रहा है, तुझे भी सुना देनी थी 2-3 गाली। हाथ चलाने की क्या जरूरत थी? सुना तो दूं, मगर मास्टर सिखाता कहाँ है? उससे पूछो सर एस क्या होता है। एस तो साला गधा दिखा के चूतिया बनाता है। ये एस कहाँ से सीखा तूने? अरे वो तो पॉन देख देख के। क्या सबटाइटल में देखता है क्या? वाह, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा। देखो यार, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा ये सबको आनी चाहिए, नहीं तो कोई तुमसे अपनी भाषा में मजे ले सकता है। जैसे हाई स्कूल की बात है, हमारे जो फ्रेंच के टीचर हुआ करते थे मिस्टर लेनी, उन्हें एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराना था। तो क्लास ने मुझे रिकमेंड किया। वो आए मेरे पास कि आई वांट यू टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर व्हिच विल वर्क लाइक दिस दिस दिस। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक खुरापात सूझा, क्योंकि मिस्टर लेनी फ्रांस के थे तो उन्हें हिंदी तो आती थी नहीं। तो मैंने उस सॉफ्टवेयर का नाम रखा चूतिया। और ये सॉफ्टवेयर मैंने जब सर को दिया तो बात स्कूल में आग की तरफ फैल गई कि मैंने मिस्टर लेनी के लिए कुछ बनाया है। तो हमारा इंग्लिश वाला मास्टर आया क्लास में, किया मिस्टर लेनी, आई हर्ड अनयूजुअल मेडुसा मेड यू समथिंग। ओह या, ही मेड मी अ नाइस चूतिया। चूतिया 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 है चूतिया। अब तुम समझ तो गए ही होगे कि जिस राष्ट्र में रहते हो उसकी भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा क्यों आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉन देख देख के इंग्लिश सीख रहे हो, वो भी सबटाइटल में। चुप रहो, हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से सिखाया है कि चीजें वहीं से सीखो जहां से सीखने में मजा आए। लो भैया, पढ़ गए पूत कुमार के 16 दूनी 8। और यही लोग हैं जो कहते हैं इंडिया में इलेक्ट्रिक कार नहीं चल पाएगी। अच्छा ऐसा क्यों भाई? भारत के रोड उबड़ खाबड़ है ना। तो इलेक्ट्रिक कार का बैटरी बैकअप कितना है? 6 घंटे का। ऊपर से उबड़ खाबड़ रोड पे चलेगा तो इंजन पे लोड पड़ेगा, जिससे बैटरी 2 या 2.5 घंटे में डाउन। अरे भैया, तुम आम टेक्नोलॉजी मत देखो, तुम ये देखो कि उसको बंदा बना कौन रहा है। इलॉन मस्क बना रहा है। तो क्या हुआ, खराब रोड पे चलने से बैटरी तो जल्दी डाउन होनी ही है। अरे यार तुम ये देखो ना कि इलॉन मस्क बना रहा है उसे, तो इतना दिमाग नहीं लगाएगा वो जितना तुम खटिया बैठ के लगा रहे हो। कमाल है यार, जिनको आज से कुछ साल पहले तक ये नहीं पता था कि इलॉन मस्क कौन है, वो आज टेस्ला कर रहे हैं। भैंचो, नैनो खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी और बुराई निकालने बैठे हो टेस्ला की। ये तो उसी तरह की सिचुएशन हो गई जब पाकिस्तान ने इंडिया से ट्रेड बंद कर दिया था, ये सोच के कि भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। सालो, चड्डी बनियान खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी, चले इंडिया की इकोनॉमी गिराने। अभी जो लोग पाकिस्तान से देख रहे होंगे उन्हें बुरा लग रहा होगा, पर क्या कर सकते हैं, मैं बोल ही रहा हूं उन्हें बुरा लगने के लिए। अब कुछ पाकिस्तानी बोलेंगे तमीज से बात कर मिदूसा, नहीं तो क्या परमाणु बम मार दोगे? वो बाद में मारना, पहले तुम लोग अपना देश बचा लो। आधे से ज्यादा चीजें तो तुम्हारे पाकिस्तान के हैंडसम ने गिर भी रखी हैं चाइना के पास। FATF की ग्रे लिस्ट में हो तुम। कश्मीर के मुद्दे पे OIC कंट्रीज ने तुम्हारे मुंह पे थूक दिया। तुम्हारा जो फाइनेंशियल कैपिटल है कराची, वहां पे 12-12, 14-14 घंटे लाइट नहीं आती। अरे टैंकर माफिया से तो पानी खरीदते हो तुम कराची में। इंटरनेशनली कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता, और अगर कोई मुंह लगा ले तो तुम उन्हें अपना सिविल अवार्ड हिलाले पाकिस्तान दे देते हो। और किसी अवार्ड के लिए कैसा नाम है, हिलाले पाकिस्तान, और ये तुम्हारा 2nd हाईएस्ट अवार्ड है। पहला क्या है, गुलाबी। अब बात रही चाइना की, तो भैया तुम कब समझोगे कि वो बड़े प्यार से तुम्हारा घर लूट रहा है? तुम्हारे घर में है नहीं वैसे कुछ लूटने लायक। और जो तुम लोग बोलते हो ना, गजवाए हिंद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अरे पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान बना लो, नहीं तो बलूचिस्तान बनेगा बांग्लादेश। फिर बिठा के देते रहना सबको हिलाले पाकिस्तान, हिलाले पाकिस्तान। इंडियंस सोच रहे होंगे कि मैं भी क्या पाकिस्तान लेके बैठ गया हूँ। देखो यार, अब उनको ऐसे डायरेक्टली चूतिया थोड़ी ना बोल सकता हूँ। चूतिया बोलना है तो उसका भी एक अंदाज है। चलिए फिर, जय हिंद।